सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नहीं क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ वेक्टर। सो क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ वेक्टर हमें क्या बता रहा है कि इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के बराबर है, ठीक है, और ये अपन को एक कंडीशन देता है कि ए प्लस बी का जो सम है वो सी के बराबर है, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन ए एंड सी, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। जैसे ही अपने पास में आया ए प्लस बी का वेक्टर, तो मतलब कि रिजल्टेंट निकालनी है, रिजल्टेंट बराबर सी होगा, तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, रिजल्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो यहीं भर दूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब अपन को पता है कि सी अगर सी स्क्वायर पूछा हुआ है तो मैं ए बी पे स्क्वायर डाल देता हूँ, इस पे भी स्क्वायर डाल देता हूँ, तो सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है, ए एंड बी के बीच का, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कौन बता रहा है, थीटा बता रहा है। सो ए से ए गया, बी से बी गया, 2ab इज इक्वल टू 2ab कॉस थीटा। 2ab कॉस थीटा को अगर मैं यहाँ पर नीचे डाल देता हूँ, मान लो, तो ये से ये गया तो कितना आया, एक, मतलब कि कॉस थीटा जो आया वो कितना आया, 1। कॉस थीटा 1 कितने पे होता है भाई, कॉस थीटा 1 होता है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री, दैट मीन्स ए और बी के बीच का जो एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या, 0 डिग्री। इनकी रिजल्टेंट भी कहाँ दिए, सी वेक्टर आगे की तरफ, तो सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में भी एंगल कितना होगा भाई, 0 डिग्री होगा, सबके बीच में 0 डिग्री एंगल है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एंगल इन बिटवीन ए एंड सी इज 0, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब, थैंक यू।